मेरे प्रियो, आपको एक बात समझने की आवश्यकता है। हम सब निकल पड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए। हमारा पूर्वज जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तैयार है, पर वचन को समझना बहुत जरूरी है। वचन ये कहता है यहूदी लोगों के लिए अलग विषय है, अन्य जाति के लिए अलग विषय है। तो प्रभु यीशु मसीह का जो धरती का सेविकाई, मरती से यूहन्ना तक देख रहे, वो धरती का सेविकाई था, वो केवल यहूदी लोगों के लिए था। तो जब हम लोग उसके पीछे फॉलो करना चाहते हैं तो बात ये हो जाता है कि वो यहूदी लोगों के लिए, धरती के लिए योजना था, और धरती का जो सेविकाई को हम लोग फोकस करते हैं, जबकि अन्य जाति के लिए कोई प्रावधान नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, कोई बुलाहट नहीं था। अन्य जाति के बीच में प्रभु यीशु ने सेविकाई ही नहीं किया था। पर जब प्रेरित पौलुस को भेजा गया दमिश्क मार्ग में, प्रेरित 9 अध्याय में, उसके लिए बुलाहट था कि वो अन्य जाति के बीच में जाए। तो मेरे प्रियो, जो यहूदी नहीं है, जो इजरायली नहीं है, जो उनको छोड़ देने से बाकी जो भी लोग प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, वो बाइबल के अनुसार वो सारे अन्य जाति है, यहूदी और इजरायली लोगों को छोड़ देने से। तो अगर प्रभु यीशु को फॉलो करना चाहता है तो उनके लिए केवल प्रेरित पौलुस को भेजा गया कि अन्य जाति के लिए जाओ, अन्य जाति के बीच में जाओ। तो अन्य जाति के बीच में जाने के लिए तो उसी के हिसाब से पौलुस को अन्य जाति का प्रेरित ठहराया गया, रोमियो पुस्तक 11:13 के अनुसार। पर आपने और हमने और हम सबों ने क्या क्या है, प्रेरित पौलुस को नजरअंदाज किया है। हम लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में दिया गया यीशु मसीह का धरती का सेविकाई को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जबकि प्रेरित पौलुस के द्वारा 13 पुस्तक जो लिखा गया है, रोमी से फिलमोन तक, वो हमारे लिए लिखा गया है, ताकि हम उसी दायरे, उसी के सीमाओं के अंदर रह के हमारे लिए जो हमारा प्रेरित पौलुस लिखा गया है, उसी के अनुसार हम उसकी योजनाओं को, प्रभु यीशु की योजना को समझ सकते हैं। इसीलिए जो कोई अगर यीशु को फॉलो करना चाहता है तो मेरे प्रियो, अगर आप यहूदी हो तो समस्या नहीं है, पर अगर आप अन्य जाति है तो आपके लिए प्रेरित बीच में रखा गया, उसका नाम पौलुस है। तो बिना पौलुस का आप सीधा मान नहीं सकते।